अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। अर्थात हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्यचित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज में ही प्राप्त हो जाता हूँ। गीता के 8वें अध्याय और 14वां श्लोक श्री श्री सिद्धि माता के जीवन में पूरी तरह पूर्ण रूप से उतरता है। और दोस्तों, आगे की घटना में आप इसे प्रत्यक्ष देखेंगे भी। सच बात है दोस्तों, जो अनन्यचित होकर भगवान का स्मरण करता है, भगवान का भजन करता है, वह भगवान को सहज में ही प्राप्त कर लेता है। एक दिन माँ अन्नपूर्णा के मंदिर में बैठकर एकाग्रचित हो जप कर रही थी। एकाएक उन्हें दिखाई दिया कि माँ अन्नपूर्णा स्वयं 2 हाथों से 1 अंजलि मणि मोती माँ को उपहार के रूप में देने के लिए प्रस्तुत है। इस तरह रखे थे कि इच्छा न होने पर भी उनसे सहज में नेत्र हटा नहीं सकती थी। माँ अन्नपूर्णा पकड़ ले कहते कहते माँ से लेने के लिए बार बार अनुरोध करने लगी, पर माँ देवी का रूप और उनके वस्त्राभूषणों की चमक दमक से मुग्ध होकर एकटक से उनकी ओर देखती रही। मणि मोतियों की ओर उनकी दृष्टि बिल्कुल न ठहरी। देवी ने फिर कहा, ले ले। माँ उस ओर ध्यान न देकर देवी के अप्रकृत रूप के दर्शन में तन्मय रही। देवी ने फिर उनसे मणि मोती लेने के लिए अनुरोध किया। माँ ने कहा, इनसे मैं क्या करूँगी, इन सबको यहीं रहने दो। इसके साथ ही उनके मन में प्रश्न उठा कि वहाँ एकत्र बहुत से लोगों में किसी ने तो माँ को देखा नहीं, पर महंत बाबा देख रहे हैं या नहीं, यह जानने के लिए पीछे की ओर दृष्टि फेरी तो देवी अदृश्य हो गई। वह फिर दिखाई न दी। उसी दिन मकान में जाकर स्वामी से माँ ने इस घटना का जिक्र किया। वे बोले, तुम ऐसी बेवकूफ़ हो कि मणि मोती साथ लाई नहीं। यदि ले आती तो हम लोगों की आर्थिक कठिनाई सदा के लिए दूर हो जाती। माँ ने इसके उत्तर में कहा, किसने मुझसे उन सब वस्तुओं को ले जाने को कहा और फिर किसने मेरा मन उनसे फेर दिया, यह तुम नहीं समझ सकते हो। एक दिन माँ चतुष्षष्ठी योगिनी के मंदिर में दर्शन करने गई थी। सामने खड़ी होकर देवी के दर्शन कर रही थी। इतने में 64 देवी माँ के साथ हिंदी भाषा में बातें करने लगी। भाषा बहुत सरल ना थी। हिंदुस्तानी जिस तरह धीमी भाषा में जल्दी जल्दी बातचीत करते हैं, 64 देवी भी उसी तरह बोल रही थी। इन सब बातों में कई बातें तो माँ अच्छी तरह समझ नहीं सकी। पास में ही बेनी ठाकुर, बेनी माधव भट्टाचार्य पूजा कर रहे थे। माँ ने उनसे पूछा, 64 देवी ने हिंदी में जो बातें की है, आपने उन्हें सुना क्या? भट्टाचार्य जी माँ की ओर देखकर और उनके मुंह का भाव देखकर अवाक रह गए। कुछ देर बाद माँ से उन्होंने कहा, माँ, तुम्हारे तुल्य मेरा भाग्य कहाँ जो मैं 64 माँ की बात सुन पाऊँ। धन्य धन्य कहकर वे माँ की भाग्य की सराहना करने लगे। एक दिन माँ दशाश्वमेध गंगा घाट पर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर रही थी। उस समय वहाँ लोग जो उपस्थित थे, वे गंगा स्नान कर फूल और बेलपत्रों से एक एक करके पूजा करने लगे। माँ उस समय तन्मय भाव से वहाँ बैठी रही। फिर किसी दूसरे दिन माँ गंगा स्नान करने दशाश्वमेध घाट पर गई थी। गंगा स्नान के बाद माँ गंगा घाट पर बैठकर शिव पूजन कर रही थी। नित्य जिस तरह वह मृण्मय शिव की पूजा करती थी, उस दिन भी ठीक उसी तरह कर रही थी। तन्मयता के साथ एकाग्र भाव से पूजन करते करते एकाएक उन्हें दिखाई दिया कि उनके सम्मुख उस मृण्मय शिव ने उज्जवल स्वर्णमय आकार धारण कर लिया है। यह देखकर केवल माँ विस्मित हुई। यह बात नहीं, इस दर्शन से और भी एक गंभीरतम
रहस्यमय दर्शन का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। उन्हें दिखाई दिया कि केवल वह पार्थिव लिंग ही स्वर्णमय हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। संपूर्ण काशी धाम ही मानो एक स्वर्णमय पुरी के रूप में उन्हें भासित होने लगा। काशी पृथ्वी के अंतर्गत नहीं है। यहाँ की मिट्टी साधारण मिट्टी नहीं है। यह बात शास्त्रों में बहुत जगह वर्णित है। माँ को प्रत्यक्ष दिखाई दिया कि यह शिवनगरी हिरण्यमयी ज्योति से निर्मित है। यहाँ जो देवी देवता प्रतिष्ठित है वे सभी जागृत और चैतन्यमय हैं। वे सभी बातें करते हैं और सजीव मनुष्य की तुल्य अपनी इच्छा के अनुसार इधर उधर चलते फिरते हैं। इस तरह स्वर्णमय काशी के दर्शन माँ के साधन जीवन में एक आश्चर्यजनक अनुभव है। फिर किसी दूसरे दिन माँ कहती है, गंगा घाट पर बैठकर दिखाई दिया कि जल के अंदर आग जल रही है। उसके बाद ठाकुर के आदेश से माँ ने कुछ दिनों तक प्रतिदिन गंगा जी में डुबकी लगाकर साधना की थी। दोस्तों, ठाकुर का कहने का मतलब है भगवान श्री कृष्ण। माँ ने भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में ही उच्च से उच्च साधना उनके आदेशानुसार की थी। ज्योतिर्मय काशी का वास्तविक स्वरूप और स्थिति विश्वेश्वर द्वारा मुमुर्षु जीवों के दाहिने कान में तारक ब्रह्मा नाम का उपदेश प्रदान, काशी क्षेत्र में काल भैरव के ऊपर जीवों का विचार और दंड देने की व्यवस्था तथा काशीश्वरी माँ अन्नपूर्णा की महिमा हिंदुओं में विशेषतः काशी खंड आदि ग्रंथों में प्रसिद्ध है। माँ ने कहा था, उन्होंने इन सब तत्वों को स्वयं अपनी आँखों से देखा है। उन्होंने अपनी आँखों से देखा था कि काशी स्वर्णमय और शिवजी के त्रिशूल के ऊपर साक्षात विराजमान हैं। मणिकर्णिका में स्वर्णपीठ और अर्धचंद्राकृति गंगा का भी उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव हुआ था। उन्होंने महायोगी भगवान शिव को गुरु के रूप में मणिकर्णिका घाट पर बैठकर काशी पहुँचे हुए सब जीवों को तारक ब्रह्मा राम नाम का उपदेश देते हुए प्रत्यक्ष देखा था। फिर एक दिन माँ ने देखा कि आधी रात को मणिकर्णिका घाट पर भूख से पीड़ित किसी व्यक्ति को माँ अन्नपूर्णा स्वयं भोजन करा रही है। माँ ने कहा था, काल भैरव और दंडपाणी एक मूल के ही दो रूप है। जो काल भैरव के रूप में बही खाता हाथ में लेकर काशी निवासी जीवों का विचार करते हैं, वे दंडपाणी का रूप धारण कर उनके दंड का विधान भी करते हैं। एक दिन माँ केदारेश्वर के मंदिर में गई, जहाँ नंदी की मूर्ति है। वहाँ खड़ी होकर पुष्पांजलि देते हुए उन्हें महादेव की मूर्ति और शिवलिंग के सिवा वहाँ और कुछ भी दृष्टिगोचर माँ को नहीं हुआ। इस तरह किसी दूसरे दिन सारी काशी नगरी में एकमात्र ज्योतिर्मय शिवलिंग उन्हें विराजमान दिखाई दिया। दोस्तों, अगर माँ के यह दिव्य प्रसंग आप सभी को पसंद आए हो और यह वीडियो कुछ हद में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही दिव्य से दिव्य प्रसंग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी को धन्यवाद। सभी को हृदय से